प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सत्यनारायण राजपुरोहित, सह आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, मांगीलाल बागड़ी राजकीय महाविद्यालय नोखा। आज हम बीए पार्ट सेकंड के लिए भारतीय राज्य व्यवस्था वाले प्रश्न पत्र में भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया के बारे में आपको जानकारी प्रदान करेंगे। विद्यार्थियों, इस वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें ताकि आपके व्यूज हमें पता चल सके। एक देश की बदली हुई परिस्थितियों और आवश्यकता अनुसार यदि देश के संविधान में परिवर्तन नहीं हो पाता है तो इसका परिणाम क्रांति के रूप में सामने आता है, जिससे देश के संविधान का संपूर्ण स्वरूप ही नष्ट हो जाता है। इस कारण लगभग प्रत्येक संविधान में संशोधन की व्यवस्था रहती है। भारत के संविधान निर्माताओं ने भी देश के संविधान में संशोधन की आवश्यकता को महसूस किया। भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, अतः अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्ज़रलैंड के संविधानों की भांति भारत के द्वारा एक कठोर संविधान को अपनाया गया है। संविधान निर्माता संविधान के संशोधन के लिए एक ऐसी प्रक्रिया को अपनाना चाहते थे जो न तो ब्रिटेन के संविधान की तरह अत्यधिक लचीली है और न ही अमेरिका के संविधान की तरह एक कठोर प्रक्रिया है। संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 में किया गया है। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की दो प्रक्रियाओं का ही उल्लेख किया गया है, लेकिन संसद द्वारा सामान्य कानून निर्माण की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान में या अनुच्छेद 368 में नहीं किया गया है। वस्तुतः भारतीय संविधान में संशोधन 3 प्रकार से हो सकता है। प्रथम प्रक्रिया संसद द्वारा सामान्य कानून निर्माण की प्रक्रिया द्वारा संशोधन। दूसरी प्रक्रिया में संसद के विशिष्ट बहुमत द्वारा संशोधन। तीसरी प्रक्रिया संसद के विशिष्ट बहुमत और राज्य के विधानमंडलों के अनुमोदन से संशोधन की प्रक्रिया। सर्वप्रथम संसद द्वारा साधारण बहुमत की प्रक्रिया से संशोधन कैसे होता है। भारत के संविधान निर्माता संविधान में आवश्यक लचीलापन चाहते थे, इसलिए संविधान कठोर होते हुए भी कुछ अंश ऐसे हैं जिनके संबंध में भारत की संसद के दोनों सदन पृथक पृथक साधारण बहुमत के प्रस्ताव से पारित कर राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेज सकते हैं और राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर संविधान में संशोधन हो जाता है। जैसे राज्यों के क्षेत्र, सीमा और नाम परिवर्तन, राज्यों के द्वितीय सदन का गठन और समाप्ति, नागरिकता संबंधी मामले, अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित व्यवस्थाएं, संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय गणपूर्ति, संसद द्वारा कानून निर्माण हेतु अपनाई गई प्रक्रिया एवं द्वितीय अनुसूची की कुछ व्यवस्थाओं में साधारण बहुमत से ही संसद संशोधन कर सकती है। दूसरी प्रक्रिया है संसद के विशिष्ट बहुमत द्वारा संशोधन। इसके अंतर्गत संविधान की वे व्यवस्थाएं आती है जिनमें संसद के विशिष्ट बहुमत द्वारा संशोधन किया जाता है। संविधान में ऐसे संशोधन का प्रस्ताव दोनों सदनों में से किसी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है यदि संसद का वह सदन कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से उस विधेयक को पारित कर देता है तो वह दूसरे सदन में भेजा जाता है। उस सदन में भी पारित होने पर राष्ट्रपति की स्वीकृति से संशोधन का अंग बन जाता है। मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व तथा संविधान की अन्य सभी श्रेणियां जो प्रथम और तृतीय श्रेणी में नहीं आती है, इसी के अंतर्गत आती है। तीसरी प्रक्रिया है संसद के विशिष्ट बहुमत और राज्य विधानमंडलों के अनुमोदन से संशोधन। तीसरे वर्ग में संविधान की वे व्यवस्थाएं आती है जिनमें संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत अर्थात संसद के दोनों सदनों का अलग अलग अपने कुल बहुमत
तथा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधेयक पारित होना चाहिए तथा राज्यों के कुल विधानमंडलों में से कम आधे राज्यों की विधानमंडलों द्वारा अनुमोदन आवश्यक है। संविधान में निम्नलिखित प्रावधानों में इस प्रक्रिया को अपनाया जाता है। नंबर 1, राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 54। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, अनुच्छेद 55। संघ की कार्यपालिका शक्ति में वृद्धि, अनुच्छेद 73। सर्वोच्च न्यायालय, संविधान का भाग 5 का अध्याय 6। राज्यों के उच्च न्यायालय, संघ तथा राज्यों के विधायी संबंध, भाग 2 का अध्याय 1। 7वीं अनुसूची, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व तथा अनुच्छेद 368 में संसद के विशेष बहुमत और राज्य विधानमंडलों के अनुमोदन से संशोधन किया जाता है। संशोधन प्रक्रिया में अस्पष्टता का निराकरण। 24वें संवैधानिक संशोधन 1971 में यह कहा गया है कि जब कोई संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति के समक्ष उसकी स्वीकृति के लिए रखा जाए तो राष्ट्रपति को उस पर अनुमति देनी ही होगी। संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर मात्र एक औपचारिकता है। अब हम संविधान में, भारत के संविधान में संशोधन प्रक्रिया की आलोचना करेंगे। सर्वप्रथम, राज्य विधानमंडलों से पुष्टि के लिए समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। भारत का संविधान यह निर्धारित नहीं करता है कि संविधान की तीसरी प्रक्रिया में संशोधन विधेयक राज्य विधानमंडलों के पास भेजा जाता है तो राज्य विधानमंडल कितने समय के अंदर विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार करेगा। यह समय सीमा निश्चित नहीं है। ऐसी स्थिति में राज्य अनावश्यक देरी का मार्ग अपनाकर संशोधन कार्य में बाधक बन सकते हैं। दूसरी आलोचना है संशोधन विधेयक पर दोनों सदनों के मतभेद को दूर करने का उपाय नहीं। भारत के संविधान में यदि साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में विवाद पैदा हो जाता है तो अनुच्छेद 108 के अनुसार राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाकर संयुक्त मतदान द्वारा निर्णय करवा सकता है। लेकिन संवैधानिक संशोधन विधेयक पर कोई व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था के अभाव में राज्यसभा संविधान संशोधन में बाधक बन सकती है। उदाहरण के तौर पर 1970 में राजाओं के पीढ़ी पर संबंधी विधेयक को राज्यसभा ने अस्वीकार कर दिया था। 1978 में 44वें संवैधानिक संशोधन विधेयक की 5 धाराओं को राज्यसभा ने रद्द कर दिया था। 1989 में 64वें व 65वें संशोधन विधेयक को राज्यसभा ने पारित करने से इनकार कर दिया था। अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित राज्यसभा के हाथ में संशोधन की अंतिम शक्ति के रूप में अस्वीकृत करने की शक्ति हो, इसे लोकतंत्र के सिद्धांतों के अनुकूल नहीं कहा जा सकता है। तीसरी आलोचना है संविधान में संशोधन प्रस्ताव हेतु राज्यों के पास पहल की शक्ति का अभाव। संघात्मक व्यवस्था में सामान्यतया संविधान संशोधन के संबंध में राज्यों को भी पहल करने का अधिकार होता है, लेकिन भारतीय संविधान में राज्यों को कोई ऐसा अधिकार नहीं दिया गया है। इसके अतिरिक्त संविधान संशोधन में सभी प्रस्तावों पर राज्य विधानमंडल की पुष्टि आवश्यक नहीं है। संविधान का बहुत बड़ा भाग ऐसा है जिसमें संशोधन की शक्ति संघीय संसद को दी गई है। आलोचक इस आधार पर यह कहते हैं कि राज्य विधानमंडलों को संशोधन का कार्य नहीं देकर संघात्मक सिद्धांतों की अवहेलना की गई है। चौथी आलोचना है संशोधन विधेयकों पर जनमत संग्रह का अभाव। लोकतंत्र में सामान्यतया संविधान में संशोधन विधेयकों के संबंध में लोक निर्णय जनमत संग्रह की व्यवस्था की जाती है, लेकिन भारत के संविधान में जनता को संविधान संशोधन को स्वीकृत या अस्वीकृत करने की शक्ति प्रदान नहीं की गई है। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया की इन कमियों के बावजूद इस बात से मना नहीं किया जा सकता कि संशोधन प्रक्रिया व्यवहारिक दृष्टि से ठीक है। संशोधन में लचीलेपन एवं कठोरता का अद्भुत मिश्रण है। एलेक्जेंड्रोविच के शब्दों में भारतीय संविधान में संशोधन की सुंदर प्रक्रिया है क्योंकि इसमें लचीलेपन एवं जटिलता की अति से बचा गया है। अंत में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया में जनवरी 2020 तक 104 संविधान संशोधन किए जा चुके हैं।
अगस्त 2014 में 99वें संवैधानिक संशोधन को सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित कर निरस्त कर दिया था। इतना ही विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हमारी गलतियां जो है उसमें सुधार करने का अवसर मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद।